वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपेक्षाज बुक्स ऑफ विजडम। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ। भारतीय संस्कृति का कोई भी प्रेमी आज नाशिनी शक्ति पराम्बा भगवती दुर्गा एवं उनकी उपासना के लिए सर्वोत्तम और सर्वमान्य ग्रंथ रत्न दुर्गा सप्तशती से अपरिचित नहीं है। यह एक आशीर्वात्मक ग्रंथ रत्न है। आज तक न जाने कितने भक्त इस ग्रंथ के द्वारा भगवती की उपासना करके अपने मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। इस ग्रंथ के नित्य पाठ से जहाँ समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है, वहीं भगवती की कृपा और मुक्ति भी सहज ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए प्रत्येक श्रद्धालु, चाहे वे किसी भी देश, वेश, मत, संप्रदाय से संबंधित क्यों ना हो, दुर्गा सप्तशती का आश्रय ग्रहण कर सकता है। श्रद्धालु भक्तों के कल्याणार्थ गीता प्रेस से इस दिव्य ग्रंथ के केवल मूल हिंदी अनुवाद, अजलिद तथा सचलित अनेक संस्करण प्रकाशित किए गए हैं। इस परंपरा में संस्कृत ज्ञान से अनभिज्ञ जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भगवती की कृपा के इस सुंदर इतिहास दुर्गा सप्तशती का मात्रा हिंदी अनुवादित प्रकाशित किया जा रहा है। आज आशा है श्रद्धालु भक्त इस अपने से अपनाकर देवी की कृपा अपने अवश्य सिद्ध करेंगे। बोलो दुर्गे मैया की जय। सप्त श्लोक की दुर्गा। शिवजी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी जी ने कहा, हे देव, आपको मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्त श्लोक की स्त्रोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोक की दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों को भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों का सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। बोलो दुर्गे मैया की जय। श्री दुर्गा शोत्तर श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमलाने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न होती हैं। ओम सती, साध्वी, भवप्रीता, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, भवानी, भवमोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली, आर्या, दुर्गा, जया, आध्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाक धारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, प्रचंड सस्वर से घंटानाद करने वाली, महातपा, भारी तपस्या करने वाली, मनहा, मनन शक्ति, बुद्धि, बोध शक्ति, अहंकारा, अहंतांका आश्रय, चित्तरूपा, चिता, चित्त चेतना, सर्व मंत्रमयी, सत्ता, सत्य स्वरूपा, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, जिनके स्वरूप कहीं अंत नहीं है, भवानी, सबको उत्पन्न करने वाली, भाविनी, भाव्या, भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या, कल्याण रूपा, अभव्या, जिससे बढ़कर भव्य करना कहीं है ही नहीं, सदागति, शांभवी, शिवप्रिया, देव माता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अर्पणा, तपस्या के समय पत्ते को भी ना खाने वाली, अनेक वर्णा, अनेक रंगों वाली, पाटला, लाल रंग वाली, पाटलावती, गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली,
पंटाम पट्टाम्बर परिधाना, रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कल मंजरी ही मंजीर रंजनी, मधुर ध्वनि करने वाली, मंजीर को धारण करने करके प्रसन्न रहने वाली, अमेय विक्रमा, असीम पराक्रम वाली, क्रूरा, दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी, सुसुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णुनी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभाशुम हननी, महिषासुर मर्दिनी, मधु कैटभ हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदान वधातिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्र धारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेकास्त्र धारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौणा, प्रौणा, वृद्धमाता, बलप्रदा, महोदरी, मुत्केशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, विनाश रहिता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मावादिनी, देवी पार्वती। जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन्य धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि चार पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें। फिर अष्टोत्तर शत नामक पाठ आरंभ करें। देवी जो इसे करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं। वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गौरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यत्न लिखकर जो विविधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्त्रोत को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। पाठ विधि। बोलो दुर्गे मैया की जय। साधक को स्नान करके पवित्र हो आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठें। साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखें। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दें। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोड़ी लगा दें। शिखा बांध लें। फिर पूर्वाभिमुख होकर तब तक शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। उस समय अंगांकित 4 मंत्रों का क्रमशः पढ़ें। ओम ऐं आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें और फिर पवित्र स्थो वैष्णव इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर निमांकित रूप से संकल्प करें। पहले 3 बार कहें ओम विष्णुहा विष्णुहा विष्णुहा, तरंतर ओम नमः परमात्मने कहकर इस प्रकार बोले। श्री पुराण पुरुषोत्तम श्री विष्णु की आज्ञा से आज परवक्तमान श्री ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध में श्री श्वेत वाहरा कल्प में वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग के प्रथम चरण में जम्ब द्वीप के अंतर्गत भारतवर्ष के भारत खंड में आर्यवर्त के अंतर्गत ब्रह्मावर्त के पुण्यप्रद एक देश में बौद्ध दफ्तार में संवत्सर तथा अयन और महामांगल्यप्रद मासों में उत्तम मास के पक्ष के दिन से युक्त तिथि में तथा नक्षत्र में राशि में स्थिति सूर्य के और राशियों में स्थित चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि के रहने पर शुभ योग में, शुभ करण में, इस प्रकार विशेष गुणों से विशिष्ट शुभ पुण्य तिथि में समस्त शास्त्रों, श्रुतियों, स्मृतियों एवं पुराणों में कहे गए फल की प्राप्ति अभिलाषी गोत्र में उत्पन्न शर्मा, वर्मा, गुप्त में पुत्री श्री बांधव सहित मेरे श्री नव दुर्गा के अनुग्रह से ग्रह कर राजकृत सर्वविद पीड़ाओं के निर्वृत्ति पूर्वक नैरुज्य, दीर्घायु, पुष्टि, धन एवं धान्य की समृद्धि के लिए श्री नव दुर्गा के प्रसाद से समस्त आपत्तियों की निर्वृत्ति एवं समस्त अभिष्ट फल की प्राप्ति तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थों की सिद्धि द्वारा श्री महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवताओं की प्रीति के लिए द्वार पूर्वक कवच, अर्गला, कीलक का पाठ तथा वैद तंत्र, उत्तराक्षी सूक्त पाठ, दैवर्थ,
दैवर्थ वर्ष दैवर्थवश शीर्षपाठ और न्यास विधि सहित निर्वाण जप तथा सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग एवं न्यास और ध्यान पूर्वक मार्कंडेय जी बोले, सारवणी नामक मनु होंगे। यहाँ तक दुर्गा सप्तशती का पाठ, इसके बाद न्यास विधि के साथ निर्वाण जप, वैद तंत्रों का, देवी सूक्त का पाठ, रहस्यत्रय का पाठ, शापोद्धार आदि करूंगी। बोलो दुर्गे मैया की जय। इस प्रकार प्रतिज्ञा संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोचापचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल निर्वाण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद शापोद्धार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार हैं। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चांडिका दैव्य शाप नाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करें। यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कीर्ण मंत्र का जप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21-21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7-7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वम 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 एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्त मुत्त थाप्य क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। मारीच कल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र यह है। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं शौभ्य मोहय उत्कील्य 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 ओम ओम। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं। अथवा रुद्रयामल महातंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडी का शाप विमोचन मंत्रों का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। वे मंत्र इस प्रकार हैं। ओम इसी श्री चंडिका का के ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र संबंधी शाप विमोचन मंत्र के वशिष्ठ तथा नारद संवादात्मक सामवेद के अधिपति ब्रह्मा ऋषि हैं। सर्वेश्वर कारिणी श्री दुर्गा देवता हैं। दुर्गा के तीनों चरित्र बीज हैं। ह्रीं शक्ति है। दुर्गा त्रिगुणात्मक स्वरूपिणी चंडिका का की शाप विमुक्ति में अपने किए हुए संकल्पित कार्य की सिद्धि के लिए जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम ह्रीं ह्रीं रेतः स्वरूपिणे मधु कैटव मर्दिने ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धि स्वरूपिणे महिषासुर सैन्य नाशिने ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम रम रक्त स्वरूपिणे महिषासुर मर्दिने ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भव। ओम शूं शुद्धा स्वरूपिणे देव वंदिताय ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापा विमुक्ता भव। ओम छाम छाया स्वरूपिणे दूत संवादिन्ये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापा विमुक्त भव। ओम शम शक्ति स्वरूपिणे धूम्रलोचन घातिन्ये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापा विमुक्त भव। ओम त्रम त्रिशा स्वरूपिणे चंड मुंड वध कारणे ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापा विमुक्त भव। ओम शाम शांति स्वरूपिणे रक्त बीज वध कारणे ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापा विमुक्त भव। ओम जाम जाति स्वरूपिणे निशुंभ वध कारणे ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापा विमुक्त भव। ओम लम लज्जा स्वरूपिणे शुंभ वध कारणे ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापा विमुक्त भव। ओम शाम शांत स्वरूपिणे दैवसुते ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापा विमुक्त भव। ओम शम श्रद्धा स्वरूपिणे सकल फलदात्रे ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापा विमुक्त भव। ओम काम कांत स्वरूपिणे राजवर प्रदाये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापा विमुक्त भव। ओम माम मात स्वरूपिणे अनर्गल महिमा सहिताय ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापा विमुक्त भव। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं दुम दुर्गाये सम सर्वेश्वर्य कारणे ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापा विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अभेद्य कवच स्वरूपिणे ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापा विमुक्त भव। ओम क्रीं काल्य काली ह्रीं फट स्वाहाय
ऋग्वेद स्वरूपिणे ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापा विमुक्त भवा ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणे त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मिकाय दुर्गा दैव्य नमः। हे परमेश्वर, इस प्रकार इन महामंत्रों को पढ़कर चंडी के पाठ को रात दिन संशय रहित होकर करना चाहिए। जो इस मंत्र को ना जान करके इन मंत्रों का पाठ ना करके चंडी का पाठ करता है, वह अपनी भी हानि करता है और दाता पाठ करने वालों को भी हानि करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार शापोद्धार करने करने के अंतर अंतर्मार्थ का बहिर्मार्थ मात्रक का आदि न्यास करे। फिर श्री देवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार 9 कोष्ठों वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करें। इसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य यही सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं। इनके क्रम में भी मतभेद है। चिदंबर संहिता में पहला अर्गला, फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है, किंतु योग रत्नावली में पाठ का क्रम इसके भिन्न है। उसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कील का की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का फिर शक्ति का तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवच रूप बीज का, फिर अर्गला रूप पा शक्ति का तथा अंत में कीलक रूप कीलक का क्रमशः पाठ होना चाहिए। यहाँ इसी क्रम का अनुसरण किया जाता है। अतः देवी कवच इस श्री चंडिका बोलो दुर्गे मैया की जय। ओम इसी श्री चंडिका कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुष्टप छंद चामुंडा देवता अंगन्यास में कही कई माताएं बीज दिगंबद देवता तत्व श्री जगदम्बिका की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठांग भूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्तंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय है तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक अपने दूसरे के किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसे साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय भी परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्माचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम है सिद्धिदात्री। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी को स्मरण किया हो, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निःसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी होती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी के कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और इस सभी प्रकार भाभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेतक और तोमर, परशु तथा पाशकुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने की पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिणा दिशा में वाहरी और तथा नैत्य कोण में खड्गधारी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी,
वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करो। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया और आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजीता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करो। द्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरी मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बाहों की संरक्षण करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्र नथुनों की नम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वार वासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा तथा ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटों की और महामाया तालू में रख रह के रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी बाड़ी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में और रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका मेरी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में शूलधारिणी उदर में रक्षा करें, रह की रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहाए भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की महेश वासिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंगी दोनों घुट्टियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों से पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों की तलुओं की रक्षा करें। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांकराली देवी नखों की और उर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम वालियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त और मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी, कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह विद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रह के रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरी वीर की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान और उदान और समय समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण रक्षा तथा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैश्वणी धर्म की रक्षा करें तथा चक्नेणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी तथा धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरी गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरी पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करी। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर को भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके यही ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। यह वह जिस जिस अविष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष उस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में इसकी पराजय नहीं होती और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धाओं के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला की प्राप्ति होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कौड़ आदि उसको संपूर्ण व्याधियों से नष्ट हो जाती हैं। कनेर भाग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन
और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर इस उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी दैव विशेषज्ञ, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से ही सिद्ध होने वाले निम्र कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यज्ञ, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा रक्षक, राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर भी उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। वह कवच मनुष्य तेज की वृद्धि करने वाले उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसके जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलो दुर्गे मैया की जय।